हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। लेकर के आए हैं पार्टनरशिप के कुछ आपके लिए सवाल। तो देखिए आपका सवाल है, ए और बी क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी से निकाल दिए तथा बी ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। तो वर्ष के अंत में 26,400 रुपये के लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पूछ रखा है आपको, यानी बी और सी के भागों का अंतर पूछ रखा है। क्या क्या दे रहा है दोस्तों इसमें, देखिए सबसे पहले दे क्या रहा है, ये दे रहा है कि ए और बी, सबसे पहले क्या है, ए और बी आपके ये दो हैं, ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या है व्यापार आरंभ किया था, कितने कितने रुपए लगाकर, 16,000 रुपये। इसने 16,000 रुपये लगाए और इसने लगा दिए 12,000 रुपये। इसने 16,000 लगा दिए और इसने 12,000 लगा दिए। हमने तुम्हें देखो बता दिया था कल भी, अगर बराबर संख्या में जीरो आ जाए तो जीरो को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 16,000 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 50,000 रुपये अपनी पूंजी से निकाल दिए। ठीक है, 3 महीने बाद निकाले थे, 3 महीने बाद निकाले तो 3 महीने तक तो क्या चला होगा उसका, 16,000 ही चला होगा। उसके बाद में क्या है, इसने 5,000 रुपये क्या निकाल दिए, 5,000 निकाल दिए, बचे कितने, 11,000 बचेंगे। ठीक है, 11,000 बचे। और बी की बात कर रहा है, तो बी ने क्या किया है, बी ने 5,000 रुपये निवेश कर दिए, यानी बी ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए 3 महीने ही बाद। तो इसके 3 महीने में यानी ये चले होंगे, इसमें 3 महीने तक तो 12,000 चले होंगे। उसके बाद में 5,000 इसने और निवेश कर दिए तो 17,000 हो जाएंगे। और ये चलेंगे अब उसके जो आगे टाइम देखते हैं कि कितने टाइम तक इनका व्यापार रहा। और इसके 3 माह बाद, इनके 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तक इन्होंने ये व्यापार किया, 3 महीने तक इनके इतने रुपए लगे रहे। उसके बाद में इन्होंने 17 यानी 5,000 इसमें बढ़ा दिए और इसने 5,000 निकाल लिए। अब इसके भी 3 महीने बाद सी 21,000 रुपये लेकर के आया और बोला कि हमें व्यापार में शामिल कर लो भैया। तो 21,000 रुपये लेकर के आया था कब, ये इन्होंने जो 5,000 रुपये निकाले थे ना, इसके भी 3 महीने बाद, तो यानी 3 महीने पहले वाले, 3 महीने बाद, 3 महीने फिर बाद, तो यानी 6 महीने। तो ये 21,000 इसने कितने दिनों तक रहे होंगे, यानी 6 महीने इसके निकल चुके होंगे। और व्यापार हमारा कितने वर्ष तक रहा, 1 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष तक रहा। तो यानी 1 वर्ष में 6 महीने निकल गए, तो 6 महीने तक रहे इसके 21,000 रुपये उस व्यापार में। और इनके ये 16,000 रुपये 3 महीने तक रहे, तो बाकी के कितने महीने बचेंगे, 9,000। तो 9 महीने, तो 9 महीने के लिए क्या है, 11,000 रुपये रहे और इसने 5,000 रुपये बढ़ा दिए, तो ये 17,000 हो गए। और 17,000 इसके 9 महीने के लिए हुए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका 99, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 17 153 और ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12 126। यानी इन्हें जोड़ोगे 9 और 8 17 की 7 हासिल 9 4 13 और 14 147, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 189 और ये हो जाएगा आपका 126। ये आपके ए बी सी के रेशियो आ गए। इन्हें काट लीजिए, कट जाएंगे ये। इन्हें 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 निम 27, 3 से काटोगे 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 और 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 से फिर काटोगे इन्हें, ये 7 से कटेगा 7 बार, 7 7 49 और ये 7 निम 63 और ये कट जाएगा 7 6 42, 7 9 6 के अनुपात में क्या दोस्तों लाभ मिला। ये लाभ का रेशियो निकल के आता है आपका, यानी 7 9 6 के अनुपात में क्या दोस्तों लाभ मिलेगा। ठीक है, 7 9 6 के अनुपात में लाभ मिला। अब क्या बोल रहा था कि बी और सी के लाभों का अंतर क्या होगा, तो बी का कितना रेशियो दे रखा है 9 और हमारा सी का कितना दे रखा है, सी का दे रखा है 6, तो इनके लाभों का अंतर कितना आएगा 3, यानी रेशियो में आया 3 और वहां पे हमारी 1 रेशियो की, यानी आपको टोटल लाभ कितना दे रहा था वो दोस्तों, देखिए आपको जो टोटल लाभ दे रखा है, यानी 26,400 रुपये, 26,400 रुपये दे रखा है, इधर निकाल लीजिए, 26,400 रुपये टोटल दे रखा है आपको। ठीक है, 26,400। अब देखिए हमारा यहाँ पे 26,400 टोटल लाभ और यहाँ पे हमारा कितना है 9 और 7 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, टोटल लाभ कितना दे रखा है तो 22। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 22, 22 बराबर में 26,400 के, 22 बराबर में 26,400 के। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 22 से काटोगे, 22 सेकंड 22, 22 चौका 44, यानी हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, यानी 1200। एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 1200। तो हमें चाहिए किसकी, 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए ना। बी और सी के लाभों का अंतर पूछा है, तो बी का आपका 9 है और सी का आपका कितना है 6।
ठीक है, सी का आपका 6 है, इनका अंतर लोगे 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 गुणा 1200 बराबर में हो जाएगा आपका 3600। यानी अगर बी और सी के लाभों का अंतर लोगे तो दोस्तों कितना आएगा 3600। देखिए आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो यहीं पे घटा करके, ठीक है, नहीं आपको यानी इसका अलग लाभ निकाल सकते हो, इसका अलग निकाल सकते हो। यानी बी का लाभ कितना है 9 है, सी का लाभ कितना है 6, तो 9 यानी एक रेशियो की वैल्यू 1200, तो बी का लाभ निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12 नंबर 1 से 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 से 8 पे 2 जीरो, ठीक है, यानी 1 से 8 ये हो जाएगा 10,800। और फिर सी का निकालोगे तो सी का रेशियो कितना 6, और ये 12 छिंग 72, तो 7200। अब इसमें से इसे घटाओगे दोस्तों तो 0 0 और आपका कितना बचेगा 6 और 10 में 7 आएंगे 3, यानी आपका 3600 यहाँ से भी निकल के आएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से दोनों का निकालना पड़ेगा, बी का भी फिर सी का भी, तो इसलिए क्या करना है आपको यहीं से इनका अंतर ले लीजिए, ये भी आपके क्या लाभ है ये रेशियो में, तो यहाँ से घटा करके 3 आ जाएगा अंतर, और जो आपका एक रेशियो की वैल्यू आई उसमें आपको गुणा कर देना है, तो आपका आसानी से निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपये और 2,500 रुपये की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 1 साल के अंत में 1,950 रुपये का लाभ होता है, तो ए का हिस्सा होगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका सवाल दे रखा है और इसमें दो लोग दे रखे हैं, ए दे रखा है और कौन दे रखा है बी दे रखा है, ये दो व्यक्ति हैं इसमें, ये दोनों पार्टनर है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये 5,000 रुपये लगा देता है और ये लगाता है दोस्तों कितने 2,500 रुपये। इस तरह से ये अपने रुपए लगाते हैं उस व्यापार में। उसके बाद में क्या बोल रहा है ये रुपए की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए 4 महीने बाद ए निकालता है। 4 महीने बाद क्या है ए 4 महीने बाद इसने ए ने कुछ पूंजी अपनी निकाली, वो आगे देखते हैं कितनी निकाली। 4 महीने बाद निकाली है, तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना 4 महीने बाद उसने निकाली, तो 4 महीने तक तो 5,000 रुपये रहे ना उसके, 4 महीने तक क्या है तो उसके 5,000 रहे। उसके बाद उसने निकाली है, 4 महीने बाद निकाली, तो 4 महीने तक तो उसके 5,000 रहे। अब 4 महीने बाद उसने कितनी पूंजी निकाली दोस्तों, उसने आधी पूंजी निकाली है। आधी पूंजी की बात कर रहा है ना कि 4 महीने के बाद उसने आधी पूंजी निकाल ली, तो आधी निकाल दी तो कितनी बचेगी आपकी, यानी 5,000 में से आधी निकाली तो 2,500 2,500 बचेगी, ठीक है, 2,500 आपकी क्या बचेगी। यानी और 1 साल की बात कर रहा है ये, 1 साल की बात कर रहा है, तो 4 महीने तक तो उसकी ये लगी रही, तो अब 2,500 कितने तक लगेगी 8 महीने तक लगेगी 2,500 आपकी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में क्या है, अब बी पर आते हैं। बी ने क्या किया है कि 4 महीने के बाद ए 4 महीने के बाद ए ने निकाल दी आधी पूंजी, उसके भी 4 महीने बाद बी ने आधी पूंजी निकाली, यानी 4 महीने बाद इसने निकाली है, लेकिन उसके भी 4 महीने बाद, यानी 4 महीने ये और उसके भी 4 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाली, तो यानी 4 महीने बाद ए ने निकाली थी, फिर उसके भी 4 महीने बाद यानी 8 महीने हो गए, तो यानी 8 महीने तक तो उसकी 2,500 रही। अब इसके बाद में उसने अपनी आधी पूंजी को निकाला, यानी 2,500 का आधा हो जाएगा आपका 1,250। अब ये कितने दिनों तक रहेगा, अब यानी ये 8 महीने तक चली उसकी इतनी राशि, तो कितने शेष बचेंगे आपके 4 महीने शेष बचे, तो 4 महीनों तक इसकी क्या 1,250 रुपये चली होगी, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या पूछ रखा है, आपको लाभ दे रखा है इसमें 1,950 रुपये, लाभ कितना दे रखा है आपको 1,950 रुपये का लाभ दे रखा है इसमें। और अब आपसे ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ए का हिस्सा पूछ रखा है, तो अब ए का हिस्सा आप आसानी से निकाल दीजिए। ये तो हो जाएगा आपका 20,000 और ये भी हो जाएगा 25,200, तो ये भी हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40,000 40,000 अनुपात। अब यहाँ से निकालोगे 25,200, ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा 0 4 पन्ना 20 की 0 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 4 1 4 और 5, यानी हो जाएगा आपका 5,000। तो यानी ये से जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 25,000। कितना हो जाएगा दोस्तों 25,000, 3 जीरो ये कट जाएंगे आपके यहाँ पे, 5 से काटोगे 8 बार, 5 से काटोगे 5 बार, यानी 8 और 5 का अनुपात रहा आपका। क्या अनुपात रहा दोस्तों यहाँ पे 8:5 का अनुपात, क्या है इनका लाभ का रेशियो निकल के आ गया 8 और 5 का। 8 और 5 के रेशियो में क्या है लाभ मिला होगा, ठीक है दोस्तों। अब इनका लाभ आपको दे रखा है कितना 1,950 रुपये टोटल लाभ दे रखा है। यहाँ पर रेशियो में हमारा आया कितना 8 और 5 दोनों का अलग अलग मिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा दोनों का, और यहाँ पे 13 दोनों का दे रखा है हमें 1,950, तो 8 और 5 13 13 बराबर में 1,950 के। अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 13 से इसे काटोगे 13 5 65 150 आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। ए का हिस्सा पूछ रखा है, ए का भाग कितना हमारा 8, ए का कितना दे रखा है 8 दे रखा है ना, तो यानी हमारी एक रेशियो की वैल्यू 150, तो 8 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 150 गुणा 8
15 हो जाएगा आपका 120, यानी 1200 रुपये मिलेगा ए को दोस्तों। कितना मिलेगा ए को? 1200 रुपये मिला होगा लाभ के रूप में ए का हिस्सा। ये हो गया ए का लाभ। ठीक है दोस्तों, ए का ही लाभ पूछ रखा है हमें, आपका आसानी से निकल आया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल। अरुण ने 1,20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। प्रभात ने 4 माह बाद उसमें 1,60,000 रुपये लगाकर साझेदारी कर ली। वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण का अपना लाभ किस अनुपात में बांटेंगे? देखिए दोस्तों, ये उनका लाभ है और देखिए क्या दे रहा है हमें, लाभ का रेशियो निकालना है इसमें। तो सीधे सीधे लाभ का रेशियो ही पूछ रखा है कि अरुण ने 1 लाख, यानी अरुण और आपका कौन है? प्रभात। अरुण है और आपका प्रभात है, ये दो लोग हैं इसमें। तो अरुण ने क्या लगाया? 1,20,000 रुपये व्यापार में लगा दिए दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो इन पीछे के जीरो को हटा भी सकते हो। ठीक है, सीधे सीधे क्या लिख सकते हो? 12 लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या आपका प्रभात, प्रभात ने क्या किया है कि 4 माह बाद उसमें 16,000 रुपये लगाकर साझेदारी कर ली। 4 महीने बाद, यानी इसने 16, यानी 1,60,000 या 16 लिख लीजिए कि 16 लगाए। 16 लगा करके, यानी कब लगाए इसने? 4 महीने बाद लगाए। और ये 1 वर्ष के अंत का लाभ पूछ रहा है। 1 वर्ष का व्यापार है हमारा ये 4 महीने बाद आया। 4 महीने तो पहले गुजर चुके, तो ये कितने महीने तक रहा होगा? उसमें 8 महीने तक रहा होगा। और ये तो शुरू से ही रहा है 12 तक दोस्तों। ठीक है, 4 से इसे काटोगे 2 बार, 4 से इसे काटोगे 2 बार, 4 से इसे काटोगे 3 बार, 4 से इसे काटोगे 4 बार, 4 से इसे काटोगे 3 बार। 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। यही दोनों के क्या हो जाएंगे? लाभ के रेशियो हो जाएंगे। अब देखिए आपको पूछा क्या है, हमें दे रखा है यहाँ पे अरुण और प्रभात। अरुण का रेशियो 9 है, प्रभात का रेशियो 8 है। अब हमसे क्या पूछा है? प्रभात और अरुण का पूछा है, यानी प्रभात पहले दे रखा है और अरुण बाद में दे रखा है। इनका रेशियो पूछा है, प्रभात और अरुण का रेशियो पूछा है। तो प्रभात का कितना है? 8 और अरुण का कितना? 9। तो दोस्तों रेशियो चेंज हो जाएंगे, पलट जाएंगे, 8-9 हो जाएंगे। उल्टा पूछ रखा है दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों।